हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 10 की मैथ के 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 3 देखेंगे, नेक्स्ट उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब से समझ में आएंगे। सारे ट्रिकों से बताऊं कैसे इसको समझना है और एकदम कॉपी कलम लेकर बैठे होगे। थोड़ा सा अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, क्योंकि ना मैं फिर वही बात बताने वाला हूं क्या कि बेटा मैथ का मतलब कुछ नहीं। बात समझ में आई? तो मैथ को दिमाग से, मैथ का जो भूत है ना मस्तिष्क में, उसको हटा दो कि सर वास्तव में इसका मतलब कुछ होता नहीं है। बस केवल अपने दिमाग में रखो कि मुझे इसको फोड़ना है, बस। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके का सर अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिल गया तो मैं इसको 100% लगाऊंगा। ये चीज दिमाग में रखो। और मैंने तुमसे शुरुआत में बताया था ना कि अगर जिद हो कुछ पाने की तो मंजिलें बड़ी नजदीक लगती हैं। क्या हो? अगर जिद हो कुछ पाने की तो मंजिलें बड़ी नजदीक लगती हैं। कोई भी चीज तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं बन सकती। केवल एक बार क्या कर लो, फैसला कर लो कि मुझे ये मंजिल पाना है। चलो तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ना बेटा एक लड़की है, कौन? निहारिका। पहले ना तो एक आयताकार कोई मैदान है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आयताकार कोई एक मैदान है। देख रहे हो ना? बढ़िया से देख रहे हो? अच्छा, तो ये आयताकार कोई एक मैदान है, ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद डी। ये मैदान है अपना, जैसे भी बना है। इस मैदान पे ना ये बेटा जो गमले रखे हैं इसको 100 गमले मान के चलो। बात समझ में? और ये नीचे पंक्तियां दी गई है, 10 तक पंक्तियां हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है और इसका मतलब बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई वाला। चलो दिमाग लगाओ। एक लड़की है निहारिका, वो दूसरी पंक्ति में पूरे गमले का 1/4 हिस्सा दौड़ती है। अगर पूरे गमले 100 हैं, एक गमले बराबर इतना बराबर केवल 10, पूरे गमले बराबर 100। तो अगर इस पूरे गमले का 1/4 दौड़ती है निहारिका, अरे निहारिका तुम कितना दौड़ती हो बिटिया? 1/4। कितना दौड़ती है? 1/4। तो अगर पूरे 100 थे ना तो निहारिका पहले तो ये दूसरी पंक्ति में थी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, और पूरे का 1/4 तो मतलब 100 का 1/4 माने हो गया 25। तो निहारिका का एक्स वाला कोऑर्डिनेट हुआ 2 और वाई वाला कोऑर्डिनेट हुआ कितना? 25। जरा प्रीत से मिलो। प्रीत एक लड़की है जो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और पूरे का 1/5, पूरा बेटा 100 है और उसका 5 कर दोगे तो काट दोगे, कितना आएगा? 20। तो ये 8 और 20 का कोऑर्डिनेट बनाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई बात समझ में? तो ये दोनों ना, अब मैं इन दोनों को मिला देता हूं। किसको? निहारिका को और प्रीत को। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या कहा ना, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आ जाएगा। फिर कह रही है ना क्वेश्चन में कि कोई एक लड़की है रश्मि। अच्छा, अब कुछ और दिमाग में चल रहा हो, थोड़ी देर के लिए उसको हटा दो। एक लड़की है रश्मि और वो इन दोनों के बीच में कहीं अपना एक झंडा गाड़ती है। कहाँ गाड़ती है? उसके बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान से एकदम सुनो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ना माना किसके? निहारिका। माना निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 25। क्यों सर 25? क्योंकि टोटल था कितना? टोटल था 100, उसका 1/4। और जो भैया मेरे प्रीत थी, तो प्रीत का निर्देशांक क्या होगा? प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत का निर्देशांक 8 और कितना आ जाएगा? 20। समझ में बात आई? मैंने क्या कहा? प्रीत का, निहारिका का हो गया 2, 25 और प्रीत का हो गया 8 और 20।
अब तो तुम्हारे पास दो निर्देशांक मिल गए ना, लिखोगे तब क्या लिखोगे, तब दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या लिखोगे, दोनों के किसके लिए, बीच की दूरी। तो x1 बराबर ये हो गया 2, y1 बराबर 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20। तो बेटा d बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस कितना 25 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। तो 6 छम कितना हो गया 36 और 50 कितना हो गया 25। आई बात समझ में, 36 25 कितना हो गया √61। तो कह दो दोनों के बीच की दूरी कितना है √61 मीटर मात्रक जो भी। समझ बात आ गई। फिर बेटा रश्मि का निर्देशांक क्या है, रश्मि मध्य बिंदु पर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कितना 2 + 8/2 यानी 10/2 और 10/2 का मतलब 5। और फिर यहां थोड़ा सा देखो कौन सा था, और y के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2 अपान 2। तो 20 और प्लस 25/2 यानी हो गया 45/2। कोई दिक्कत। तो मेरा आ गया 5 और 45/2। इसको तुम लोग क्या कर दोगे, देखो एक चीज तो ये पूछ रहा है ना कितनी दूरी पर बांधेगा, कितनी दूरी पहले किस लाइन में, तो ये x तुम्हारी बताएगा लाइन। तो यानी किस पंक्ति में, और इसको काट दोगे तो 22.5 यानी लिखोगे 5वीं पंक्ति। और कितनी ऊंचाई यानी कितनी दूरी पर, और 22.5 मीटर की दूरी पर। ये मेरा पूरा सवाल समझ में आ गया, आया ना। पहले दोनों के बीच की दूरी निकाल लिया, पहले 1/4 किया, फिर 1/5, फिर दोनों के बीच की दूरी निकाल लिया, और फिर मैं कितनी दूरी पर और किस पंक्ति में ये निकाल दिया। समझ में बात आई। जरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बेटा तुम्हें अगला क्वेश्चन समझाता हूं। आ रहा है समझ में ना, आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दो, पता तो चले। तो अब हम लोग बेटा ना क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 पहले ना क्वेश्चन को खूब विधिवत पढ़ लो। कह रहा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले बेटा 4 का हल देखो। ये तुम्हारे पास मान लो ना एक बिंदु ए था और एक बिंदु बी था। इसका निर्देशांक में मान लो 3 और 10 है। एक दूसरा जो है वो 6 और -8 है। कह रहा है इन दोनों को जोड़ने वाले, जोड़ दिया रेखाखंड को, बिंदु एक दूसरी बिंदु है यहां मान लो सी है, पी मैं मान लेता हूं, किस अनुपात में, जो पी है ना उसका निर्देशांक है -1 और 6, किस अनुपात में काटता है। मतलब कि भैया ना अंतःखंड का अनुपात नहीं मालूम है, मतलब भैया m1 और m2 नहीं मालूम है। तो कुछ लोग तो m1 m2 को k मान लेते हैं, k अनुपात 1। लेकिन मैं तुमको एक नया जुगाड़ बताता हूं, लिख दो माना क्या अनुपात क्या है भैया, माना अनुपात क्या है, अनुपात है m1 और m2। क्या है, माना अनुपात क्या है, m1 है और m2 है। मैंने क्या कहा कि मैं एक नया तरीका से तुम्हें बता रहा हूं कि अनुपात 1 नहीं मान रहा, ये इजी है, अनुपात यही है। और अगर यही अनुपात है ना, अंता में कट रहा है, अंता में तो x1 बराबर क्या होगा -3, y1 बराबर उसके बगलीच वाला क्या हो गया, ये हो गया कितना 10, x2 माने अंतिम वाला बेटा
ये कितना हो गया? अरे यार ये तो एकदम इजी है। ये x1 y1 और ये x2 और y2 बराबर -8 है। ये जो दोनों दिया है ना भैया, ये x है और ये y है, जो निर्देशांक होता है p का। तो x बराबर कितना है? -1 और y बराबर कितना है? 6। कोई एक लगाओ जो तुम्हारी मर्जी कहे। मैं लगा देता हूं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। फिर उसके बाद ना x का मान देखो कितना, -1 इजकल टू m1 तो दिया ही नहीं सर। हाँ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इंटू x2 का मान कितना, 6 प्लस m2 तो सर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, x1 का मान कितना, -3 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। इसका इसमें तिरछा गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, -m1 और -m2 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, 6m1 और -3m2। क्या इतना तो समझ में आ ही गया? अरे भैया इसका उठा के यहाँ गुणा किया -m1, इसका यहाँ किया -m2 और ये 6 का m1 में किया 6m1, 3 का m2 में किया, ये ऋण था तो -3m2 हो गया। एक काम करो, तुम काम करो, कुछ काम करो, यहां काम कर दो, ये काम कर दो। देखो इस m1 को इधर ले आओ तो -m1 और -6m1, इस m2 को उधर ले जाओ तो -3m2 और प्लस क्या हो जाएगा m2। देख बेटा इन दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, और अगर इन दोनों की चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे 7m1 और 3 में से 1 घट गया तो -2m2, माइनस से माइनस उड़ा दो, m2 को इधर ले आओ तो m1 अपान क्या हो गया m2 और 7 को उधर ले जाओ तो 2 बटे क्या हो गया 7, यानी m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते 7। आया समझ में? यही इसका क्या है आंसर और ये इसका क्या है फार्मूला। अब मैं तो x से निकाला हूं, तुम्हारा मन कहे तो y से निकाल दो, जिससे तुम्हारी मर्जी कहे। आ जाएगा ना एकदम बढ़िया प्यारा सा, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो मुंह बनाओ अपना अपना। वास्तव में तुम लोग जब मुंह बनाते हो तो शीशा उठा के देख लिया करो कैसे लगते हो ना। हाँ अरे मेरी वाली फोटो जूम करके ना देखना, नहीं तो मैं क्या बताया, दिन में भी हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ जाएगा, रात की बात नहीं है। चलो इसको मिटा देता हूं, अगला देखो। हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आगे देखो, एक अगला है, अगला है, अगला है, अगला है, अगला क्या है, अगला है पगला। अगला क्या है, पगला है। वो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से कटता है। ठीक है गुरुजी, उसको तो हम लोग जानते ही हैं, बचपन में हम काटने पीटने वाला काम कर लिए, कभी कभी हम लोग मूली गाजर काट दिया करते थे। तो ये A है और ये B है, यहाँ 1 और कितना है -5 और यहाँ -1 और क्या है 6। कह रहा है x अक्ष पर कट रहा है। तो अगर बेटा x अक्ष, इस विभाजन बिंदु जहां ये कट रहा है उसका निर्देशांक x और y भी निकालना है। अगर कोई चीज x अक्ष पर कट रही है तो x का मान क्या आ जाएगा, तो पहले तो मिलाने वाले रेखा अनुपात ज्ञात करना है। अगर x अक्ष पर कट रहा है तो x का मान क्या आ जाएगा 0। और अब तो तुम्हारी बात हो गई, x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर ये वाला -6 और y2 बराबर 6 हो गया। x बराबर 0 और y बराबर तुम्हारे खानदान वाले निकालेंगे। m1 नहीं मालूम है सर जी, कोई बात नहीं, m2 नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले x दिया है ना तो x वाला फार्मूला लगा दो। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देख बेटा m1 का मान कितना है मालूम नहीं, x2 का मान मालूम है कितना -1
प्लस m2 का मालूम नहीं, x1 का 1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0, बराबर 0। एक काम करो, इन सबका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस का गुणा, माइनस m1 और प्लस m2 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर दो, सारी चीजें ध्यान से एकदम देख लो कि कहीं कोई वर्ड इधर उधर तो नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। तो हो जाएगा माइनस m1 बराबर माइनस m2, इसको काट दो तो m1 अनुपाते m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपाते 1। इतना तो समझ में आ गया, आ गया ना। अगर अनुपात मालूम हो गया तो y का मान तो पूरा बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। कैसे कि y बराबर सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो सर m1 का मान 1 है, कोई बात नहीं, m1 का मान 1 है, गुणे y2 का मान कितना है 6, प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है, गुणे -5 बटे 1 धन 1। तो 6 कम 6 -5 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। ये y का मान आ गया। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 0 और 1 बटे 2। क्या इतना समझ में आ गया, आया है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम मन से समझ में आया है। चलो भैया इसको मिटा दो, और अगर इसको मिटा दो तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाओ फिर अगला मैं बताऊं। इसको मिटाने के बाद हम लोग भैया एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला लगाएंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष है, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लो। हाँ, एक क्या बना लो, चतुर्भुज, नाम उनका कर दो ए बी सी और डी, ये इनकी क्या हो गए नाम। और ये क्रमागत है, क्या है, क्रमागत है। अगर ए की जगह पर क्या है 1 2, तो बी की जगह पर क्या है 4 और y, सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर है x और 6, और डी की जगह पर है 3 5। क्या इतना समझ में आया। देखो बेटा, चतुर्भुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक सदैव आपस में बराबर होता है। अगर चतुर्भुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक, चतुर्भुज के मध्य बिंदु के साथ बराबर होते हैं, सब मध्य होता है, लिखेंगे तब, यानी यहां लिख देंगे कि विकर्ण के, क्या लिख देंगे, विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे x बराबर, पहले इसका लिखो, इसका यानी यहां लिखोगे AD AC, क्या लिखोगे AC का मध्य बिंदु, क्या लिखोगे AC का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x का केवल लिखना कि x प्लस 1 यानी x1 प्लस x2 अपान 2 बराबर BD का मध्य बिंदु x वाला लिखना क्या 4 धन 3 बटे 2, 2 से 2 क्या कर दो, उड़ा दो। तो x प्लस 1 बराबर 4 3 7, 1 को उधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1 यानी x बराबर 6। एक चीज तो आ गई। फिर इसी तरीके से लिखो पुनः y के लिए भैया क्या हो जाएगा, y के लिए दोनों का, तो 6 धन 2 बटे 2 बराबर इसका दोनों का जोड़ दो 5 धन y और बटे कितना, बटे कितना 5 धन y और बटे कितना 2।
क्या इतना समझ में आया? 2 से 2 को उड़ा दो, 6 2 कितना यानी 5 धन y बराबर 8, 5 को उधर ले जाओ, y बराबर 8 माइनस 5 यानी y बराबर 3। तो तुमने निर्देशांक के रूप में क्या देखा? निर्देशांक के रूप में क्या आ गया? 6 और 3 आ गया। यही मेरा हो गया बेटा लास्ट का क्वेश्चन। इस तरीके से तुम लोग ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो उतार लेना। और मैंने क्या बताया ना कि एकदम हार मत मानना, करना सब कुछ तुम्हें ही है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे। लेकिन ना एक चीज क्या बताया, करना सब तुम्ही को है, कोई तुम्हारी जगह पर करने नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मन चित से एकदम पढ़ते रहो और बोर्ड एग्जाम तक इतना अपने आप को रवा कर लो कि सारी चीजें आसान लगे। बात समझ में? कम से कम मुझे खुशी मिलेगी कि तुम्हारे अच्छे मार्क आए। समझ में आया? अब एकदम थोड़ा सा ना नींद लेना कम कर दो, थोड़ी सी मेहनत पर ज्यादा ध्यान दो। ये देखो, वो किसी कविता में लिखा गया था ना कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपनी कमियों को देखो, कहाँ मुझे नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बेहिचक मैंने क्या कहा कमेंट बॉक्स में लिखो, तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो कर दो। धन्यवाद बच्चों।